एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि सभी अपडेट्स आप सभी तक सबसे पहले पहुंचें। नमस्कार, स्वागत है आपका बालाजी मीडिया न्यूज़ में। ह्यूमन केयर फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ जो कि देश के अलग अलग राज्यों और गांवों में अपने द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद करता है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के डॉक्टर जुड़े हैं जो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद करते हैं। और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए ये एनजीओ क्या क्या मुहिम चला रहे हैं, आइए जानते हैं। अब हमारे साथ जुड़े हैं ह्यूमन केयर फाउंडेशन के मेंबर मिस्टर AK भटनागर, मिस्टर आशीष भटनागर और मिस्टर अरुण सोने, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं, जो बताएंगे कि ह्यूमन केयर फाउंडेशन की नींव कब रखी गई थी और ये एनजीओ स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आगे क्या क्या कदम उठाएगा। तो इनसे खास मुलाकात कराएंगी हमारी रिपोर्टर दामिनी सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिन्हा बालाजी मीडिया से और आज हम ह्यूमन केयर फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर मिस्टर अनिल कुमार भटनागर के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं जानना चाहूँगी कि ह्यूमन केयर फाउंडेशन की नींव कब और कैसे रखी गई? ह्यूमन केयर फाउंडेशन सन 2000 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गांव-गांव में जहां पर की चिकित्सा सुविधा अच्छे से उपलब्ध नहीं है, उनको चिकित्सा सुविधा किसी न किसी रूप में प्रोवाइड की जाए। उस एम को लेते हुए ह्यूमन केयर फाउंडेशन ने कुछ अपने साथ अच्छे डॉक्टर्स को, अलग अलग फील्ड्स के डॉक्टर्स को इस सर्विस के लिए जोड़ा, जिसमें कि डायबिटीज भी थे और कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर्स थे, हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं। इन सब को लेके एक टीम बनाई गई। उस टीम ने अब तक करीब 70 गांव में ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जिन कैंप्स के थ्रू ह्यूमन केयर फाउंडेशन ने जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको फ्री डायग्नोसिस की सर्विसेज प्रदान की गई उन्हीं के डोर स्टेप पर। तो इस टीम ने पिछले 10 साल में, हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि करीब 7-8 हज़ार पेशेंट्स को डायग्नोज किया और उनको जिस तरह की सुविधा चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनको मतलब जगह जगह डॉक्टर्स पे, जगह जगह हॉस्पिटल्स पे हमने उनको भेजा और उनको ट्रीटमेंट में सुविधा दी गई। और ऐसा उम्मीद है, जो कि हमारी सर्वे की गई, कि उसमें से कम 50-60% पेशेंट्स को अच्छी सर्विसेज देने के बाद अच्छे से उनको आज वो लोग उस बीमारी से थोड़ा सा रिकवर कर पाए। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अब तक ह्यूमन केयर फाउंडेशन द्वारा कितने कैंसर के मरीजों का आप इलाज करा चुके हैं, कितने लोगों की आप सहायता करवा चुके हैं, ये कितना प्रभावशाली है आपके मदद के द्वारा? हम लोगों ने अब तक करीब 8000 कैंसर पेशेंट्स को मदद की है और अलग स्पेशली वो कैंसर पेशेंट्स यूपी के कुछ विलेजेस के हैं, मध्य प्रदेश के विलेजेस के हैं और कुछ हरियाणा के लोग हैं। ज़्यादातर जो हमने कैंसर पेशेंट्स ट्रीट किए हैं उसमें करीब आप ये मान के चलिए कि करीब 30% तो वुमेन है और बाकी मेन है। और मेन स्पेशली जो कैंसर पेशेंट बने हैं वो बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द टोबैको कैंसर पेशेंट्स बने हैं। तो उनको प्रिलिमिनरी वार्निंग भी देते हैं, यूज़ वालों को वार्निंग देते हैं और उनका उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी करते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन केयर फाउंडेशन एक एनजीओ है, तो आप लोगों की सहायता करने के लिए आपकी आगे फ्यूचर के क्या प्लानिंग्स है, आप फंड रेज करने की क्या आपकी आगे की प्लानिंग है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी तो हम 3 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लान है कि हम पूरे देश में ह्यूमन केयर फाउंडेशन के थ्रू कैंसर पेशेंट्स को मदद करें। इसके लिए हम लोग काफ़ी फंड्स की रिक्वायरमेंट है और हम लोग CSR स्कीम के फंड्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इस बारे में हमारे यहाँ मिस्टर आशीष हैं, जो CEO हैं और जो मेनली CSR फंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं कहूँगा कि आप उनसे थोड़ा सा। सर, CSR फंड्स के बारे में आप हमें कुछ बताएं। ये सामाजिक तौर पे किस तरह से मदद करते हैं, किस तरह से सहायता करते हैं? CSR फंड जो होता है, जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, भारत सरकार ने उनको बोला हुआ है कि आप लोग अपना कुछ अमाउंट प्रॉफिट का आप यूज़ करें सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और उसको लोगों को तक पहुंचाने के लिए उस फंड को आप अपनी NGOs के थ्रू, दूसरी NGOs के थ्रू आप वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो ऐसा काम करते हैं। हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और काफ़ी सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग इसे काम करते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट है जो कि एक बहुत ही अहम सेक्टर है। फ्यूचर जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे काम करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग कंपनी से लेते हैं फ़ंड। और उसके अलावा हेल्थ तो है ही सबसे बड़ा जो मुद्दा है आजकल हेल्थ का, कि गांव तक, छोटे छोटे शहरों तक कैसे हम लोग हेल्थ की फैसिलिटीज़, कैंसर जैसे हम लोग जो बहुत बड़ा मुद्दा हम उठा रहे हैं आजकल, कि उसको कैसे हम लोग लोगों तक पहुंचाएं। तो ऐसे बहुत सारी फंडिंग जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स देते हैं और बहुत इनफैक्ट कंपलसरी है उनके लिए कि उनको एक अमाउंट ऑफ मनी इसके लिए अलग से रखना पड़ता है, जो कि वो हम जैसे एनजीओ के थ्रू हमें बांट सकते हैं। सर, एज अ मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ ह्यूमन केयर फाउंडेशन, आपने कहा कि कैंसर पेशेंट्स के ऊपर आप लोग फोकस करें, तो आगे आप इन फ्यूचर उन लोगों के लिए कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम या चैरिटी इवेंट्स करवाना चाहते हैं जिनसे उनकी सामाजिक तौर पे सहायता हो सके? ऐसा है कि हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया था, पेशेंट्स के साथ भी मिले और एम्स के और दूसरे डॉक्टरों से जो कैंसर में स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी हम लोगों की बात हुई। हमें उनकी प्रॉब्लम्स का पता चला कि भाई इनको प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो हम लोगों को ये पता चला कि भाई जो कैंसर किट होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जो टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्टों के लिए उनके पास फंड्स नहीं होता है। पोस्ट केयर यूनिट्स के पोस्ट केयर करने के लिए भी उनके पास फंड्स नहीं है। सो हम लोगों ने ये सोचा कि भी क्यों ना कुछ इस तरीके से किया जाए, कुछ कल्चर प्रोग्राम किए जाएं या लोगों को इकट्ठा किया जाए, CSR फंड को लिया जाए ताकि ये जो बीमारी हिंदुस्तान में फैल रही है इसको कम किया जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, बालाजी मीडिया के साथ में मिलकर हम एक प्रोग्राम आगाज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं जिससे फंड रेज कर सकते हैं और इन कैंसर पेशेंट्स को कुछ मदद मिल सकती है। और अगर कोई हमारे साथ साथी जुड़ना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। कोई कंपनियां जुड़ना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम। वो हमको सामान दे सकती हैं, वो हमको फंड्स दे सकती हैं, जैसे उनकी इच्छा हो वो कर सकती हैं।